ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो एक्चुअल में नीट में सिलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 1 महीना बचा है। सो हेलो, आई एम टेली वर्मा, अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी, क्योंकि अब अपन को हार्ड वर्क नहीं करना है, अब अपन को सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। इसके लिए अपन को अपना स्टेटस चेक करना है कि एक्चुअल में अपन कहाँ स्टैंड करते हैं। इसमें आपको सेल्फ एनालाइज करना है थ्रू योर मॉक टेस्ट स्कोर। अब सिर्फ आर या पार की स्ट्रेटेजी होगी, या तो आपके 300 मार्क्स आ रहे होंगे या तो आपके 550-600 मार्क्स आ रहे होंगे, क्योंकि अब अपने पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। अपन को देखना है कि अपन कितना कवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपना रीज़न क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में अपन पढ़ाई कर क्यों रहे हैं, क्योंकि कोई भी आपको बार बार मोटिवेट करने नहीं आएगा पढ़ने के लिए। आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है और एक पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड रखना है। गलतियों से बुरा नहीं मानना है, गलतियों से सीखना है और उसको इम्प्रूव करना है। अपन को अपने गोल्स को प्रॉपरली प्लान करना है और अब प्लान को फॉलो करना है, मूड को नहीं। सो जिनका स्कोर अभी 550 से 600 के बीच में आ रहा है, और उसमें भी 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे, जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा और जिनका सिलेबस थोड़ा सा बचा होगा। तो जिनका सिलेबस थोड़ा सा बचा है उनको क्या करना है कि 3-4 दिन के अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करना है, मैक्सिमम 1 वीक में। और इसमें क्या करना है कि अब अपने डेली शेड्यूल में उन टॉपिक्स को ऐड करते जाना है और अब उनका फुल लेक्चर्स नहीं देखना है, सिर्फ 1 शॉट देखने हैं। PYQ करने हैं, क्योंकि PYQ में जो मोस्ट आज टॉपिक होंगे उस पर अपने को ज़्यादा फोकस करना है। 1 शॉट और PYQ देखने के बाद जो आपकी पहली रीडिंग रहेगी, पहली रीडिंग आपको थॉरो करनी है, पूरा एक ओवरव्यू लेना है उस टॉपिक का, उस चैप्टर का। और जो सेकंड रीडिंग होगी उसमें सिर्फ जो PYQ में आज टॉपिक है सिर्फ उसी पे फोकस करना है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनको क्या करना है कि कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़ना है, जो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है और जो फुल नोट्स तुम्हारे पूरी कॉपी पढ़ने नहीं बैठना है, क्योंकि टाइम नहीं है। तुम पूरी कॉपी पढ़ने बैठो, एक चैप्टर पढ़ पाओगे और बाकी सारे चैप्टर छूट जाएंगे। इसलिए एक बार सब चीज़ों का 1 मंथ में अपन को रिवाइज करना है अच्छे से। और NCERT पढ़ना है। NCERT पढ़ने के अलावा कोई मटेरियल और रेफर मत करो, चाहे तुमने उसको 10 बार ही क्यों ना किया हो। NCERT को बहुत बार रिवाइज करना है अब। और असर्शन रीजन करने हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करने हैं, मैच दी कॉलम, ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको तो बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है। सिर्फ MCQ अब नहीं करना है। और PYQ बहुत सारे करना है। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप मॉक टेस्ट पर मॉक टेस्ट दो, क्योंकि अब सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही मार्क्स बढ़ेंगे। और अगर एवरी ऑल्टरनेट डे आप देख सकते हो तो बेस्ट है। एनालिसिस में आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि आपका टॉपिक वीक है, या फिर मतलब जो क्वेश्चन गलत हुआ वो आपके वीक टॉपिक के कारण गलत हुआ, या फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था, या फिर सिली मिस्टेक के कारण गलत हुआ। तो अगर टॉपिक वीक है तो उसको NCERT में मार्क करना है और उसको NCERT से पूरा पढ़ लेना है। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता था या सिली मिस्टेक वाले के कारण हुआ है तो या तो आप मिस्टेक नोटबुक बना लो। अगर आप मिस्टेक नोटबुक बनाते हो या फिर आप बना सकते हो, ट्राई करके देखना, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो मैं यूजुअली इसको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेती थी, या फिर इसको शॉर्ट नोट्स में ही साइड में नोट डाउन कर लेती थी। और अगर आपके कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में मिस्टेक हो रही है कि लाइक कुछ इनकरेक्ट करेक्ट नहीं पड़ा, या असर्शन रीजन में रीजन करेक्ट वो वाले क्वेश्चंस नहीं पढ़े अच्छे से, तो वो क्वेश्चन सॉल्विंग अगर मिस्टेक हो रही है तो फिर आपको अंडरलाइन कर करके पढ़ना है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं इनकरेक्ट करेक्ट नहीं पढ़ती थी। इवन नीट वाले दिन भी मैंने ये मिस्टेक करी है। मैच दी कॉलम मैंने जल्दी में वो जो 3-4 वाले रहते हैं, 3-4 में मिस्टेक कर दिए। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको लगेगा कि मतलब आपके 4-5 मार्क्स से इतनी रैंक बढ़ जाती हैं, और 4-5 मार्क कम होने से इवन आपका गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज तक का अंतर आ जाता है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग मिस्टेक अगर हो रही है तो अंडरलाइन करके पढ़ना है, क्योंकि हर उसमें जो भी कीवर्ड्स हैं उस क्वेश्चन में, अगर इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, तो इनको बड़ा सा सर्कल बनाओ पेपर में और उसको ऐसे ही सॉल्व करना है। क्योंकि एग्ज़ाम देते अभी से आदत डालो, क्योंकि एग्ज़ाम देते टाइम बहुत टेंस एनवायरनमेंट रहता है, तो उसमें मिस्टेक्स होती ही हैं। तो अभी से आदत डालो और एग्ज़ाम बिल्कुल शांति से देना, एकदम कूल डाउन होके, ताकि ये वाली मिस्टेक्स तो बिल्कुल ना हो। आता हुआ क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है कि अंधाधुंध थ्योरी पढ़ना बंद करना है, कि थ्योरी पे रट्टा लगाते बैठ रहे हैं सुबह से शाम तक, क्योंकि एक्चुअल में आपको वहाँ जाके कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले आंसर्स नहीं आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो प्रैक्टिस अपन को क्वेश्चन सॉल्विंग की करना है। मार्क्स बढ़ाने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और PYQ करना है, क्योंकि वहाँ बैठ के ना एकदम से अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं है तो आप एकदम से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है तो वो क्वेश्चंस यूजुअली सेम ही होते हैं, कि मतलब आपको याद आ जाएगा कि अरे ऐसा क्वेश्चन तो मैंने पहले भी किया है। या फिर अगर आप फिजिक्स, आपको सिर्फ फॉर्मूला रटे हुए हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस नहीं है, तो आप एकदम से समझ ही नहीं पाओगे कि इस क्वेश्चन में मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ, कैसे मेथड से सॉल्व करूँ। तो इसको अपना टाइम रिड्यूस करने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है क्वेश्चन सॉल्व करने की।
और अब एक्टिव स्टडी ज़्यादा करनी है। एक्टिव स्टडी कैसे करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करके, या फिर पढ़ो और ब्लैंक पेपर पे अपने आप लिखो। ये तो हो गई 550 से 600 वालों की बात। अब आ जाते हैं 350 वालों पे। अगर आपके मार्क्स 400, 450, 500 भी आ रहे हैं तो भी आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्योंकि अब प्रैक्टिकल स्टडी करनी है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके 700 प्लस नहीं आ सकते हैं, ठीक है? तो 700 प्लस की उम्मीद भी नहीं रखनी है। अपने को सिलेक्शन चाहिए, अब अपने को 600, 650 मैक्स पहुंचना है। अपन को अब सिलेक्शन चाहिए, अपन को अब रैंक नहीं चाहिए। तो क्या है, अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता अब। तो अब अपन को ये बेटर तो है, लेकिन ट्रुथ है, नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लम ना आए, इसलिए अभी दिन रात मेहनत करके पढ़ लो, 1 साल ना और देना पड़े। इसलिए अभी बिल्कुल सब चीज़ें छोड़ के, सारी मोहमाया त्याग के सिर्फ पढ़ाई करनी है। बहुत 15-15, 16-16 घंटा अब पढ़ना पड़ेगा। तो अपन को 3 चीज़ें करनी है। अपन को सिलेबस कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट देने हैं और रिवीजन करना है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है कि जो बिल्कुल नहीं आता उसको तो वन शॉट देखना है। बिल्कुल वन शॉट, फुल लेक्चर्स तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, सब वन शॉट पे वन शॉट देखते जाना है सारे लेक्चर के। और PYQ करना है। अपन को एकदम से वन शॉट के बाद बुक नहीं पढ़नी है, जैसे कि मैंने 600 वालों के लिए भी बोला था कि वन शॉट के बाद बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। वन शॉट के बाद PYQ करो, उसमें जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनको पढ़ो, क्योंकि अब अपन मतलब अगर आपको 650 प्लस जाना है तो आपको हर डिटेल मालूम होनी चाहिए। लेकिन 650 तक तो पेपर सेम ही रहता है। मीन्स PYQ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसी में से 80% ऑफ द पेपर बनता है। तो 80% में आपके 650 नंबर तो आ ही सकते हैं। तो इसलिए वन शॉट देखना है और PYQ करना है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको नोट करना है, और उन्हीं टॉपिक्स को सिर्फ NCERT में से पढ़ना है। और मॉक टेस्ट के लिए क्या करना है कि जैसे 600 वालों के लिए तो एवरी ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट देंगे वो, तो उनका बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आपको मॉक टेस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे नहीं देना, एटलीस्ट वीक में 2 बार, या वीक में 1 बार, या 2 वीक में 3 बार। तो इसमें क्या करना है, आपको मिस्टेक कॉपी तो नहीं बनानी है, क्योंकि मिस्टेक कॉपी बनाना बहुत लेंदी हो जाएगा, इसमें आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मिस्टेक कॉपी नहीं बनानी है। जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं उनको NCERT से पढ़ना है और उनको शॉर्ट नोट्स में मार्क करना है, ठीक है? मिस्टेक कॉपी बहुत लेंदी हो जाएगा, और आपका अगर 300 नंबर आ रहे हैं, मतलब आपका आधा पेपर ही नहीं आता है आपको। तो आप आधा पेपर अगर लिखने बैठोगे कॉपी में, तो एनालिसिस छोड़ो, बाकी पढ़ना छोड़ो, वो एक पेपर को आप पता नहीं कितने दिनों तक उसी को सॉल्व करते रहोगे। तो मिस्टेक कॉपी नहीं बनानी है। रॉन्ग क्वेश्चंस को NCERT में मार्क करना है, NCERT से पढ़ना है, और या तो फिर आप शॉर्ट नोट्स में, फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो, और बायोलॉजी में NCERT में मार्क कर लो। और अगर रिवीजन में, मतलब आपको रिवीजन कैसे करना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मिस नहीं करना है, ठीक है? एक्टिव रिकॉल करना है। अब ऐसा मैंने बोला, अंधा थ्योरी नहीं पढ़नी है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मिस नहीं करना है, और एक्टिव रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉल के लिए आप ये कर सकते हो कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस करो, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है 300 से 600 तक जाने के लिए। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करने। लास्टली आपको क्या करना है कि अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है, और स्लीप बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं करनी है। जैसे कि मैंने बोला कि आपको 15-16 घंटे पढ़ना है, तो 15-16 घंटे आपको सब कुछ स्लीप छोड़ के नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप स्लीप छोड़ दोगे तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसलिए प्रॉपर नींद तो प्रॉपर लेनी है, पूरी 8 या 6 घंटे की जैसे भी लगे, और ब्रेक्स ले लेके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम बैठ गए हैं सुबह से तो जब 12 घंटे कंप्लीट होंगे हम तभी उठेंगे, ऐसा नहीं करना है। इफेक्टिव स्टडी के लिए ब्रेक्स लेना है प्रॉपर। आप 15-20 मिनट हर 2-3 घंटे में 15-20 मिनट का ब्रेक लो, और खाने वाने का, लंच वंच का आप प्रॉपर आधे 1 घंटे का ब्रेक लो। और इसमें टाइम ऑलरेडी कम है, इसलिए इफेक्टिव स्टडी करना ज़रूरी है, चाहे 15-20 मिनट ब्रेक ले लेके पढ़ो, क्योंकि इट्स द टाइम कि अभी या कभी नहीं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।